जय हिंद दोस्तों। आइए देख लेते हैं बीए थर्ड सेमेस्टर के पेपर नंबर 2 को। दोस्तों पेपर नंबर 2 लिंग विद्यालय एवं समाज। आपका जो ये लिंग विद्यालय एवं समाज पेपर है, पेपर नंबर 2, इस पेपर के अंतर्गत आज हम लोग देखेंगे लेक्चर नंबर 18। इसके पहले हम लोगों ने 17 वीडियो विभिन्न टॉपिक पर देखे हैं। अगर ये वीडियो नहीं देखे हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में नीचे हम लिंक दे रहे हैं, वहां जा करके अगर ये 17 वीडियो देख लेते हैं तो आपका बीए थर्ड सेमेस्टर के पेपर नंबर 2 की टॉपिक वाइज तैयारी कंप्लीट हो जाएगी। तो दोस्तों आज का जो ये टॉपिक है, यहाँ आप लोग देख सकते हैं, लोक जुम्बिश आंदोलन महिला समानता हेतु। तो दोस्तों लोक जुम्बिश क्या होता है, हो सकता है कि ये शब्द आपके लिए नया होगा, तो वीडियो के लास्ट तक आप बने रहिएगा, क्योंकि जो ये लोक जुम्बिश आंदोलन है, ये लोक जुम्बिश आंदोलन है क्या, इसका प्रभाव महिलाओं के समानता पर कैसे प्रभाव पड़ा, इत्यादि जितने टॉपिक आपके होंगे ये लोक जुम्बिश से संबंधित, ये सारे के सारे टॉपिक इस वीडियो में हम लोग कंप्लीट करेंगे। तो दोस्तों सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं लोक जुम्बिश आंदोलन। लोक जुम्बिश आंदोलन है क्या, तो इसका तात्पर्य, पहला हेडिंग मेरा है कि लोक जुम्बिश तात्पर्य, आवश्यकता तथा महत्व। लोक जुम्बिश शब्द लोक तथा जुम्बिश से मिलकर के बना है, जिससे तात्पर्य है लोगों से जुड़ा हुआ आंदोलन। दोस्तों यहाँ पर थोड़ा सा केवल आप समझेंगे तो आप बिल्कुल क्लियर हो जाएंगे। लोक जुम्बिश शब्द लोक तथा जुम्बिश से मिलकर बना है, जिससे तात्पर्य है लोगों से जुड़ा हुआ आंदोलन। लोगों से जुड़ा हुआ आंदोलन अर्थात लोक जुम्बिश स्थानीय लोगों की शिक्षा से संबंधित आंदोलन का नाम है। लोक जुम्बिश किसका नाम है, तो लोगों से स्थानीय शिक्षा, स्थानीय लोगों की शिक्षा से संबंधित आंदोलन का नाम क्या है, तो लोक जुम्बिश है। लोक जुम्बिश जैसे कार्यक्रमों के प्रारंभ के पीछे निहित कारकों और समस्याओं का जानना अति आवश्यक है, तभी हम इसकी आवश्यकता और महत्व का समुचित निरूपण कर सकेंगे। कारक और समस्या निम्नलिखित है। दोस्तों जो लोक जुम्बिश है, लोक जुम्बिश यहाँ आप लोग हेडिंग देख रहे हैं, तो लोक जुम्बिश जो स्थानीय स्तर पर शिक्षा से संबंधित होता है, स्थानीय लोगों की जो शिक्षा होती है उसमें क्या क्या संबंध, उससे संबंधित स्थानीय लोगों की शिक्षा से संबंधित जो आंदोलन होता है उसी को हम लोग लोक जुम्बिश बोलते हैं। और लोक जुम्बिश की अगर देखा जाए तो कारक और समस्या, विभिन्न टॉपिक, जो सामाजिक कुरीतियाँ, यहाँ पहला जो हेडिंग देख रहे हैं सामाजिक कुरीतियाँ, तो जो सामाजिक कुरीतियाँ हैं, सामाजिक कुरीतियाँ ये लोक जुम्बिश को प्रभावित करते हैं, ठीक है। उसके बाद लिंगीय भेदभाव है, कन्या भ्रूण हत्या तथा कन्या शिशु हत्या है, उसके बाद अपव्यय तथा अवरोधन है, उसके बाद आप देखेंगे कि जागरूकता का अभाव है। तो दोस्तों ये जो आप सारे के सारे जो हेडिंग देख रहे हैं ना, ये क्या चीज है, तो ये हमें बताता है कि जो समस्या है, लोक जुम्बिश जैसे कार्यक्रम जो हमारे अंतर्गत जो गांव के लोगों की एक समस्या है, शिक्षा से संबंधित समस्या है, जो आंदोलन लोग करते हैं उसका एक कारक है जो समस्या के निम्नलिखित है, ठीक है। उसके बाद हम लोग देख लेते हैं, अगर देखा जाए तो ये गरीबी है, उसमें 7वां नंबर पर कार्यक्रमों का स्वरूप भी केंद्रित है। उसके बाद है ग्रामीण तथा शहरी क्षेत्रों में अंतर, उसके बाद है अशिक्षा, 10वां नंबर पर विद्यालयों को दूर होना तथा संसाधनों का अभाव, और 11 नंबर पर है आपका शिक्षा प्रणाली में व्याप्त दोष, ठीक है। उसके लोक जुम्बिश के कार्य एवं उपलब्धियां। दोस्तों जो लोक जुम्बिश है, लोक जुम्बिश तो आप समझ ही गए होंगे कि लोक जुम्बिश क्या है, स्थानीय स्तर पर जो शिक्षा से संबंधित ये योग्यता है, योजना है। दोस्तों जो स्थानीय स्तर पर आंदोलन यानी शिक्षा से संबंधित जो आंदोलन है उसी को हम लोग लोक जुम्बिश कहते हैं, ठीक है। अब लोक जुम्बिश के कार्य तथा उपलब्धियां क्या चीज है, तो लोक जुम्बिश जो परियोजना है, ठीक है, लोक जुम्बिश एक परियोजना है। लोक जुम्बिश परियोजना के उद्देश्य अगर देखा जाए तो यह 5 से 14 वर्ष आयु वर्ग के बच्चों को प्राथमिक शिक्षा की सुविधाएं प्रदान करना है। जहाँ तक संभव हो सके बच्चों का नियमित विद्यालयों में आवश्यकता अनुसार सहज शिक्षा केंद्र में नामांकन कराना, ठीक है। लोक जुम्बिश कार्यक्रम शिक्षा हेतु नवाचार कार्यक्रम है। शिक्षा के क्षेत्र में 1995 से 96 में प्राथमिक तथा पूर्व प्राथमिक स्तर पर 36.8% बालिकाएं अपव्यय की
शिकार हो जाती थी, लोक जुम्बिश योजना के द्वारा शिक्षा की समस्याओं की जड़ तक पहुंचकर उनको दूर करने का प्रयास किए जाने के उद्देश्य से इसे 1992 में चालू किया गया। ठीक है, इस कार्यक्रम के अंतर्गत 948 कार्यकर्ता 2004 में सार्वभौमिकरण हेतु शिक्षा हेतु प्रयासरत थे तथा 13 जिलों में शहरी शिक्षा केंद्र के 2100 गाँवों में यह कार्यक्रम चलाया गया। लोक जुम्बिश कार्यक्रम के पीछे निहित उद्देश्य निम्नलिखित है। दोस्तों, कहने का मतलब ये है कि जो लोक जुम्बिश परियोजना एक ये परियोजना है, ठीक है, और ये परियोजना क्यों चलाया गया? तो दोस्तों, ये लड़कियों से शिक्षा, जो गाँव में लड़कियों की शिक्षा थी, वो यहाँ देखेंगे कि 36.8% बालिकाएं अपव्यय की शिकार हो जाती थी। ठीक है, पूर्व प्राथमिक स्तर पर 36.8% यानी 100 में 36.8 यानी 100 में 36 या 37 जो लड़कियां थी वो अपव्यय की शिकार हो जाती थी, यानी उनको लोग स्कूल नहीं भेजते थे और ये बोलते थे कि लड़कियों को शिक्षा की कोई ज़रूरत नहीं है, लड़कियां घर के कामों में अपना योगदान देगी। तो ये एक योजना बनाई गई, ये योजना बनाई गई 1992 में। ठीक है, ये योजना कब बनाई गई? एक उद्देश्य है जो अपना क्या है कि उसकी जड़ में पहुंच करके योजना जो बनाई गई 1992 में चालू किया गया। इसका मुख्य कार्य, इसमें कार्यकर्ता देखा जाए तो 948 कार्यकर्ता थे। ठीक है, उसके बाद 13 जिलों में यह कार्यक्रम चलाया गया। 2100 गाँव में सबसे पहले ये कार्यक्रम जुम्बिश कार्यक्रम का वो चलाया गया। लेकिन इसका उद्देश्य क्या था? जो ये कार्यक्रम चलाया गया, इसका मेन उद्देश्य क्या था? तो दोस्तों, पहला उद्देश्य इसका था कि 6 से 14 वर्ष के बालक बालिकाओं का विद्यालय में नामांकन कराना। तो दोस्तों, जो ये कार्यकर्ता थे 924, यहाँ देखेंगे कार्यकर्ता की संख्या 948 ये कार्यकर्ता थे और 13 जिला में 2100 गाँव में 21,000 गाँव में जो ये कार्यक्रम चलाया गया, उसमें सबसे पहले जो ये कार्यक्रम का उद्देश्य था वो ये था कि 6 से 14 आयु वर्ग के बालक बालिकाओं का विद्यालय में नामांकन कराना। ठीक है, पहला काम था। दूसरा काम अगर देखा जाए तो नियमित कक्षाओं पर बल देना, यानी रेगुलर जो कक्षा होती है, रेगुलर जो क्लास चलती है उस पर बल देना लोक जुम्बिश का उद्देश्य था। उसके बाद तीसरा जो उद्देश्य था उसका शिक्षा की गुणवत्ता पर बल देना। दोस्तों, अगर शिक्षा की गुणवत्ता देखा जाए तो विद्यालय में बच्चे जाएंगे रेगुलर, विद्यालय में टीचर रेगुलर जाएंगे, अच्छे टीचर की नियुक्ति होगी और क्लास समय से चलेगा तो शिक्षा की गुणवत्ता ऑटोमेटिक अच्छी हो जाएगी। ठीक है, तो जो लोक जुम्बिश कार्यक्रम के अंतर्गत जो कार्यकर्ता थे उनका मेन फोकस था कि शिक्षा की गुणवत्ता को सुधारा जाए। उसमें चौथा उन लोगों का फोकस था कि मिनिमम लर्निंग लेवल, न्यूनतम अधिगम स्तर तक पहुंचना। दोस्तों, कहने का मतलब ये है कि जो न्यूनतम लर्निंग लेवल था, जो एकदम न्यूनतम लेवल, जो यानी धरातल, जैसे गांव में बच्चों को अगर देखा जाए तो बिल्कुल पिछड़े तबके के बच्चे तक जो शिक्षा का अधिकार था उसको पहुंचाना था। ठीक है, उसका पांचवा हम लोग देखेंगे दोस्तों। तो पांचवा पॉइंट है महिलाओं की शिक्षा प्रदान कर समानता की श्रेणी में लाना, यानी जो महिलाएं थी उनको शिक्षा प्रदान करना और इनको सामान्य श्रेणी में लाना, ये एक अधिकार था। उसके बाद अगर दोस्तों यहाँ पर तब हम लोग हेडिंग दूसरा देख लेते हैं। जैसे मान लीजिए कि पहला नियमित कक्षाओं, जो लोक जुम्बिश थे उन्होंने का मेन मतलब था कि नियमित कक्षाओं पर बल देना, शिक्षा की गुणवत्ता पर बल देना, मिनिमम लर्निंग यानी जो निचले तबके के बच्चे हैं वहाँ तक शिक्षा को पहुँचाना। उसके बाद देखा जाए तो महिलाओं को शिक्षा प्रदान कर समानता की श्रेणी में लाना, यानी महिलाओं पर विशेष बल दिया गया है। क्योंकि अगर देखा जाए तो लैंगिक भेद लोगों के अंदर, समाज के अंदर इतनी कुरीतियां फैली हुई हैं, इस तरीके से फैला हुआ है कि महिलाओं को शिक्षा में पीछे होना पड़ा। ठीक है, लोगों की सोच थी कि महिलाएं पढ़ करके क्या करेंगी। लेकिन जो ये लोक जुम्बिश अपना ये कार्यक्रम था, यहाँ आप लोग देखेंगे कि जो ये अपना लोक जुम्बिश, ठीक है, ये लोक जुम्बिश जो कार्यक्रम था, इन्होंने महिलाओं की शिक्षा पर विशेष बल दिया और महिलाओं को आगे करके शिक्षा के मुख्य धारा से जोड़ने का प्रयास किया गया। ठीक है, अब ये इसका 6 नंबर जो उद्देश्य है इसका देखेंगे, सहज शिक्षा केंद्रों में तथा प्राथमिक शिक्षा को नियमित रूप से ग्रहण करना। दोस्तों, सहज शिक्षा केंद्र में
तथा प्राथमिक शिक्षा को नियमित रूप से ग्रहण करना। ये जो लोक जुम्बिश था, उस कार्यक्रम का मेन लक्ष्य था कि जो शिक्षा का स्वरूप है, ठीक है, जो शिक्षा का स्वरूप है उसको एकदम बिल्कुल साधारण बनाया जाए, और इस तरीके से साधारण बनाया जाए कि जो एकदम बिल्कुल पीछे निचले स्तर के जो बच्चे हैं, जिनको कुछ नहीं पता है, उनको भी यहाँ से ला करके और उनको एकदम बिल्कुल निचले स्तर से उच्च लेवल तक पहुँचाया जा सके। तो दोस्तों, ये आपको वीडियो कैसा लगा? वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो, और आपको यहाँ हम बता देना चाहते हैं कि ये जो टॉपिक है आप यहाँ जो टॉपिक देख रहे हैं, लोक जुम्बिश कार्यक्रम, ये आपको पेपर में देखने के लिए निश्चित रूप से मिलेगा। तो लोक जुम्बिश से संबंधित आप एक बात ये याद रखिएगा कि इसका उद्देश्य जो था वो शिक्षा से संबंधित था, और गांव के बिल्कुल पिछले तबके के बच्चों को शिक्षा ग्रहण कराना था। इसका उद्देश्य, इस शिक्षा के ग्रहण के उद्देश्य के अनुसार अगर देखा जाए तो वो इसका उद्देश्य था 1992 में चालू किया गया। क्या चालू किया गया? तो एक प्रोग्राम चालू किया गया, ठीक है, एक प्रोग्राम चालू किया गया 1992 में, जिसमें वह 948 कार्यकर्ता थे। 2004 में सार्वभौमिकरण यानी सभी को शिक्षा से संबंधित ये कार्यक्रम चलाया गया, और इसमें 13 जिले लिए गए और 21,000 गाँव को लिया गया इस जुम्बिश कार्यक्रम में, ठीक है। तो इसका उद्देश्य मेन यही था कि 6 से 14 आयु वर्ग के बालक बालिकाओं को सबको शिक्षा दिया जाए, सबको सामान्य स्तर से शिक्षा दिया जाए। तो दोस्तों, आपको टॉपिक वाइज तैयारी के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है। धन्यवाद।